अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किय तहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। और जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कोई भार नहीं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानो वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों, मगर तेरी सौगात शीश धर हम सर पे चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दर बारों में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होय। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे। माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे।
माटी की काया माटी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जो सोना चांदी लेगा बाद में पिंडा पार देगा और क्या करेगा। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो तन। उल्लू गधा बैल भैंसा हाथी घोड़ा कुछ नहीं बने, मनुष्य बने। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो तन। क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अभी समय है पर खोल ले पंछी, तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। पर खोल ले पंछी, तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की। पिछले रविवार हम पितृपक्ष बताए थे, वही चल रहा है अभी और 10-12 दिन रहेगा। मान्यता है केवल, वही सूरज वही चंद्रमा वही दिन वही रात, केवल मान्यता है और कुछ नहीं। और जैसा मानते हैं वैसा घटित भी होता है। सभी जाते हैं, सभी करते हैं परंपराओं का पालन करीब करीब। परंपराओं से समाज बंधा होता है, जकड़ा होता है। अगस्त जी के यहाँ भगवान राम गए तो अगस्त जी कहे उमर तरु समान तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। का ये पूरा संसार गूलर के वृक्ष के समान है। एक एक शरीर उसका एक एक फल है, एक एक ब्रह्मांड है। गूलर का फल तोड़ो तो अंदर छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, पर लगा होता है उड़ जाते हैं। बंदर गाय भैंस ऐसे पूरा फल खा जाते हैं। जो अंदर कीड़े हैं उनके पर हैं, उड़ सकते हैं,
लेकिन बाहर आने का मार्ग जाने आप हमें तब न उड़े, उसी के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे हर जीव इस फल में, इस ब्रह्मांड में बंधा हुआ है, इसी के अंदर आपसे आप समाप्त हो जाता है, बाहर आने का मार्ग नहीं जानता। जो जानते हैं वो बाहर आना नहीं चाहते। सोई फल भक्षण कठिन कराला, काल उन सब को खा जाता है। स्वामी जी के गुरु महाराज, देखो पिंडा पारने से कोई तरता नहीं, ये हम उस दिन भी बताए थे। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज भगवान से कहे, कहो भगवान हमारे खातिर दुनिया में कहूं जगह है कि नहीं, हमारे लिए भी कहीं जगह है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। भगवान ने कहा चित्रकूट चलो। महाराज पहुंच गए चित्रकूट। पूछा, एक लंबे चौड़े भूखंड का नाम चित्रकूट, भगवान हमारी जगह कहाँ है? आगे आगे भगवान बताते चले गए, पीछे पीछे महाराज चले गए। अनसुईया के घनघोर जंगल में एक जगह भगवान कहे रुक जाओ, अब तुम्हें यहीं रहना है। ऐसे ऐसे पहाड़ है, ऊपर महाराज पहुंच गए। एक तख्त पड़ा हुआ था, बहुत पुराना, मोटे मोटे पल्ला, अभी भी टूटा फूटा वहां पड़ा हुआ। महाराज उसी पर बैठ गए। 2-4 घंटे बैठे रहे, इतने में अंधेरा हो गया। तख्त से आवाज आई, ये हमारी जगह है। महाराज के यार ये तख्त बोल रहा है, इसका मतलब है जिसका ये तख्त है ये मरा है, भूत बना है, इसीलिए कह रहा है ये हमारी जगह है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई है हमारी जगह है। फिर आवाज आई है हमारी जगह है। तो महाराज डांट दिए, कहे भाग, अब हम बैठ गए तो हमारी जगह है। दूसरे दिन फिर शाम हुआ, आवाज आई ये हमारी जगह है, आपकी जगह नीचे है। 2-3 बार कहा, फिर भी महाराज ने डांट दिया, तू हमें बताएगा ये हमारी जगह कहाँ है। तीसरे दिन फिर आवाज आई, ये हमारी जगह है, आपकी जगह नीचे है। हम पतित हो गए हैं। जैसे ही कहा हम पतित हो गए तो महाराज उछल के खड़े हो गए। कहा जब तू पतित हो गया तो तेरे आसन पर हम नहीं बैठेंगे। सीधे नीचे पहुंच गए, खड़े हो गए, कहे भगवान आप बताएं हमारी जगह कहाँ है। भगवान बताए 10 कदम पूरब चलो, 5 कदम दक्षिण चलो, 4 कदम उत्तर चलो। फिर कहे अब यहीं बैठ जाओ, यही तुम्हारी जगह है, जिंदगी भर तुम्हें यहीं रहना है। धीरे धीरे लोग आने जाने लगे। कभी कोई भूला भटका घूमता हुआ ऊपर चला जाए, उस तख्त पर बैठ जाए तो उठा के फेंक दे नीचे। लोग आके बतावें। महाराज गांव वालों को बुलवाए कि ये बताओ ये तख्त किसका है, यहां रहता कौन था। लोगों ने बताया यहां एक उपरोहित परिवार था। जमींदार पटेलों में, ठाकुरों में उनकी जजमानी थी। बड़े सम्मानित थे पुरोहित जी। 4 भाई थे। बड़े भाई बहुत विद्वान थे।
वैराग्य चढ़ा साधु हो गए। यहीं रहते थे, सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते थे। काफी भजन किया, आगे बढ़ गए। पता नहीं कौन उनसे गलती हुई, क्या हुआ। कोई मर गए, भूत बने, उन्हीं का ये तखत है। इतने अनुयायी थे, 7 फीट चौड़ी कढ़ाई में, व्यास वाली कढ़ाई में मालपुआ बनता था जब उनके यहाँ भंडारा होता था। वही सिद्ध बाबा है। काफी भगत लोग बढ़े तो परमहंस महाराज जान गए कि ये 6ठी भूमिका तक का साधक है। 6 सीढ़ियां चढ़ चुका था, 6वीं सीढ़ी पर गिरा, क्योंकि ये भी जानता था कि हमारी जगह नीचे है। और ये सिर्फ 6ठी भूमिका का साधक जान सकता, नीचे वाला नहीं। 7वीं में पहुंच जाता तो ध्यान में शंकर स्वरूप हो जाता, तो फिर कभी नष्ट ना होता। 6ठी भूमिका तक साधक के नष्ट होने का भय रहता है। 6ठी भूमिका में हो गए, थोड़ा भगत लोग बढ़ गए, आने जाने लगे, माल पानी आने लगा। स्वभाव पर रहती का रहीबे किया। पहले का स्वभाव बहुत दिन तक पीछा करता है। तो सोचे कुछ दिन की कमाई घरवे दे दें, उनकी परिस्थिति सही हो जाए, फिर बाद में हम भजन करेंगे। सन्यासी का धन जो खाता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए सन्यासी का धन नहीं खाना चाहिए। साधु बनने के बाद अगर घर परिवार से मतलब है, घर परिवार की व्यवस्था चलाता है, तो साधु नष्ट हो जाता है, एक दिन पतित हो जाता है, बचता नहीं है। और ऐसा पतित होता है, ये हो नहीं कि कुत्ता बिल्ली गधा बन जाए तो 2, 4, 10 साल में योनि मिल जाएगी, शरीर छूट जाए। वो भूते बनता है और लंबे समय तक भोगता है। बाद में फिर जब उस प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है, तब फिर कर्मों के आधार से अनंत जन्मों तक वो अजस आसुरी योनियों में जाता है। अजस आसुरी योनियों में ये पशु पक्षी नहीं आते, ये बरसात में जो कीड़े मकोड़े घूमा करते, ये अजस आसुरी योनियों में आते। तो सिद्ध बाबा सदुवई की कमाई घरे पहुंचाने लगे। भगवान की दया हट गई, भगत जुट गए। कंचन का अटैक, कामनी का अटैक, सब तरह से गड़बड़ा गए और मरोगे भूत बन गए। लेकिन आश्रम का प्रभाव था, लोग आया जाया करते थे। अभी तो भगवान जानत रहे, सिद्ध बाबा जानत रहे, समाज पर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए आश्रम लोगों ने आना जाना बंद नहीं किया था। सिद्ध बाबा की जगह पे बैठा उनका भाई राम बाबा। अब वो सिद्ध बाबा तो कुछ दिन राम राम किए रहे, वो बनी बनाई बाजार में आ गया। ज्यादा गड़बड़ा गया तो उसका मर्डर हो गया। फिर उसकी जगह पे गद्दी पे बैठा श्याम बाबा, उनका तीसरा भाई। वो भी बनी बनाई बाजार में बैठा, करेक्टरलेस गड़बड़ा गया, उसका भी मर्डर हो गया।
फिर चौथा भाई बैठा बद्री बाबा। वो कुछ दिन तो रहा, इसके बाद सब अपन सामान आमान जौन रहा, बर्तन वर्तन बेच बाँच के खाली हुए एकदम चला गया। उसी का नाती था एक गुरु प्रसाद बद्री का। परमहंस महाराज उसको बुलवाए, कहा देख ये सिद्ध बाबा ऐसा ऐसा सुनने को मिला है, इनके उद्धार का उपाय। तो कहा पहले उस क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोगों को बुला लिया जाए। वो भागवत व्यास लोग थे, वो आ गए, उसके जजमान बड़े आदमी लोग आ गए। कहा सिद्ध बाबा के उद्धार का कोई उपाय? कहे महाराज आप काहे परेशान हो, इनका उद्धार करेगा। तब परमहंस महाराज बिगड़े, कहे हम ओका साले का नाम नहीं सुनना चाहते, पतित साधु का हम नाम नहीं सुनना चाहते, हमारे सामने मजबूरी है, हम यहाँ रहते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, कोई घूमता फिरता ऊपर पहुँच जाता है। अब हम ध्यान में बैठे 10-5 आ गए और हम नहीं मिले, वो घूमते घूमते ऊपर पहुँच गए। कोई तखत पर बैठ जाता है, वो पटक देता है, गिरा देता है। ये हमारी मजबूरी है, समस्या है। हम उसका नाम नहीं सुनना चाहते, इतनी घृणा है हमें उससे, लेकिन मजबूरी है। परमहंस महाराज पुरोहितन से पूछे, कहे आखिर सिद्ध बाबा का उद्धार कैसे हो? वो पुरोहित लोग बोले कि गया चला जाए, पिंडा पार आवे, सिद्ध बाबा चले जाएंगे, गया में बैठाल के आ जाए, बवाल खत्म हो जाए। जजमान लोग कहे हम कई बार इसको खर्चा पानी किराया भाड़ा दिए हैं गया जाने के लिए, लेकिन महाराज ही नहीं जाए, आधे रास्ता से लौटी आवत है, पैसा खर्चा कर डालता है, वो बिगड़ा। काहे हम 10-15 बार गया जी जा चुका है, जय बार ये लोग भेजे हैं। अब वो यहीं बने रहते हैं तो हम क्या करें? अब प्रेत आत्मा कोई सामान है जो आप लोग जेब में डाल के ले जाओगे? आपके बस का है ले जाना? जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ले किसे जाओगे? वो का ये लोग भेजे, हम गए, अब हम क्या करें? विद्वानन का अपने मंत्र पर बड़ा बल होता है, योग्यता पर बड़ा वो होता है, विश्वास भरोसा। एक विद्वान खड़ा हुआ, 6.5 फुट से ज्यादा लंबा था, कहा पूरे वेद शास्त्र पुराण सब हमारी जबान में रखे, हम भेजेंगे जाए, देखो सिद्ध बाबा कैसे नहीं जाते। लेकिन ये है आवारा, आधे रास्ते से लौट आता है, इसके साथ कोई जाए रास्ता से न लौटन पावे। तो एक नाई रहा, महाराज की सेवा में आ जाया करत रहा। महाराज करे बिगड़वा तैयार हो जा, बिगड़ नाम रहा, कहा हम गुरु महाराज तैयार हैं, जा इसके साथ। जजमानों से परमहंस महाराज पैसा दिलवा दिए, सब चले गए, उसको रोक लिए।
और पुरोहितों से कह दिए भाई अपना पूरा जो कुछ कर्मकांड हो विधिवत करके भेजना, मंत्र के बल से सिद्ध बाबा के। गुरु प्रसाद को परमहंस महाराज रोक लिए, कहे देख न इनके मंत्र में कमनो दम है और न तू ही ले जा पई है। यार सिद्ध बाबा का बनाया हुआ ये आश्रम है, हमको भगवान ने बैठाला है कि तुम यहाँ रहो, इसलिए हम रह रहे हैं। तू उन्हीं का वंशज है, तेरे पूर्वजों की संपत्ति पर हम रह रहे हैं। तू यार गरीब बहुत है, हम अभी और जजमानों से दिलवाएंगे, फिर तुम जाना। वहाँ खर्चा वर्चा मत किए, बाकी आकर कुछ बहुत जमीन खरीद लिए, जीने खाने की व्यवस्था हो जाए। तो जब जाने लगे तो सिद्ध बाबा को फिर वो जो विधि होती है, फिर सब आधा गांव आया आश्रम में चल के। वो परमहंस महाराज के आश्रम में ऊपर सिद्ध बाबा की चौकी रही। इतनी मंत्रों की बौछार हुई, पूरा अनसुईया जंगल घनघना उठा। जाने लगे तो बिगड़वा कहे गुरु महाराज वहाँ पंडा लोग संकल्प पढ़ाते हैं। तब पूछा था तुम्हार गुरु मंत्र का है, तो का बताओ, कुछ बताइयो गुरु महाराज। परमहंस महाराज कहे दत्त और बनिया 14 साल। अब वो चला गए वहां। अब वहां शुरू हुआ, अब वह पंडा जी पूछे अपन अपन गुरु किए हो तुम लोग? तो बिगड़ बोला कि ये तो गुरु घराने से हैं। वो गुरु ही घराना था। कहा ये तो गुरु घराने से हैं, हम गुरु किए हैं। कहा अपन गुरु मंत्र पढ़ो, तो कहा दत्त और बनिया 14। पंडा का ई का पढ़त है, का ई है गुरु महाराज चलते समय बताए हैं। कहे अच्छा अपने गुरु का बताओ, स्वरूप रहनी क्या करते हैं? तो बताया। तो काहे का मतलब तुम्हार गुरु शक्तिशाली हैं, सिद्ध पुरुष हैं। काहे हम आज तक कई साल हुई गा है, आज तक हम का क्यों नहीं जान पाए कि हमारे गुरु के पास कितना पावर है। समझे में कुछ नहीं आवत, कब का कर डालें, कब वो कुछ नहीं जाने, कब वो जब चाहें ललकार दें, जो चाहे कर सकते हैं। तो पंडा जी कहे नाम बताओ, कहे उनको परमहंस जी सब लोग कहते हैं। कहे कौनी दिशा में है? तो बताया। तो पंडा जी वहीं से प्रणाम किए, परमहंस महाराज हमरे ऊपर दया किए। कहे यह मंत्र तुम्हार ठीक है जो गुरु जी बताए। फिर लौट के आ गए सब लोग। फिर एक दिन अब वो लौट के आ गया। फिर एक जमींदार थे, पटेल साहब। तो उधर पटेलों की बहुत जमींदारी है, बड़े बड़े हैं। उनको परमहंस महाराज बुलवाए, कहे यार कोई बढ़िया घर हो तो इसको यार खरीद दो। कहे महाराज एक दुई तल्ला मकान है, 2 मंजिला, 300 रुपया मांगा था। तो महाराज कहीं पैसा बचाए है, खरीद दो। कहीं सरकार जब आपका आदेश है तो हम अपने पासे से खरीदे देते। खरीद दिए। कहीं कुछ पैसा ये बचा के लाया है यार, इसको 10-5 बीघा जमीन खरीद देते, बेचारा जिए खाएगा। इसके बाद ब्राह्मण भोजन लौट के आने के बाद होता है।
वो हो गया। तब परमहंस महाराज के पास उपरोहित आए, उपरोहित लोग। वो पंडित जी जो 6.5 फुट से ज्यादा लंबे थे, महाराज अब यहाँ कभी कोई बवाल नहीं होगा, हमने सिद्ध बाबा को मंत्र के बल से भेज दिया। तो महाराज कहे अच्छा वो चौकी पे जाके बैठो, तखत पे जौने पे सिद्ध बाबा सबके पटकत रहे। अगर चले गए होंगे तो कोई बात है नहीं, चला इसे इसे करके सदरी कुर्ता पहन के, और जैसे उसके ऊपर बैठा वो चौकी उलट गई। अब वो नीचे ऊपर चौकी हटावे तो हटबे न करे, वही पे रगड़े। थोड़ा तगड़ा तंदुरुस्त था, ताकत का प्रयोग किया, लेकिन कहाँ, तब बड़ी तेज चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। अब वो लोग गए, दूर से देखे तो डर के मारे कौनों की हिम्मत ना पड़े, चौकी छूले कहीं हमारे ऊपर बवाल ना आ जाए, भाग आए डर के मारे। अब 2 को परमहंस महाराज भेजे, कह तुम दोनों जाओ, हम भेज रहे हैं, जाके चौकी हटा देना, कुछ नहीं होगा। तब गए, हटा दिए। अब वो आया, थर 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 कांपे, आंख लाल, और एकदम कांपा जाए डर के मारे। परमहंस महाराज के कहो पंडित जी सब मंत्र पढ़े रहे, कहें बस सरकार, बस सरकार, बस सरकार। अब सरकार आप कहीं दूसरी जगह बैठ जाएं चल के, यहाँ लोग आएंगे, सिद्ध बाबा उपद्रव करेंगे, ये ठीक नहीं सरकार, ये रहने काबिल नहीं है आपके। परमहंस महाराज के यार हमको भगवान ने यहाँ बैठा ला, हम कहाँ जाएं बिना भगवान के परमिशन के। अब पर सब कहे आप कोई विकल्प नहीं। परमहंस महाराज के अब देखो हम सिद्ध बाबा को पार करते हैं, मजबूरी है हमारी, उसको पार करना नहीं, यहाँ बवाल मचा रहेगा। अरे गुरु प्रसाद जी सरकार, कह दुनिया के खवाए अब सारे हमके खवा, हमें खवैया हुआ है असल पिंडा है, वही से हम पार करब। कहे सरकार जौन पैसा रहा खेत खरीदवा दिए, अच्छा रुको देखो जजमानन से, कहे नहीं भीख मांग के मतला जो घर में हो। कहे सरकार थोड़ी दाल रखी है, चावल है, कहे कुछ मीठा में है, कहे सरकार कुछ गुड़ रखा कर लिया, बस बनाए हमके खवा, हमरे बाबन के खवा, जौन हमरे यहाँ सेवा कर रहे इनके खवा। अब खाना बन गया, दाल चावल परोसा गया, गुड़ रखा गया। परमहंस महाराज कह रहे गुरु प्रसाद जा सिद्ध बाबा की चौकी के पास, कह दो तुम्हें सिद्ध बाबा से कह दो तुम्हें परमहंस महाराज बुला रहे, तुरंत आओ। काहे हुजूर हमरे बुलाए ही हैं, कहे तोरे बुलाए नहीं हैं, लेकिन हमारे डर से हमारे पास ही हैं, हमारा नाम सुन के आई हैं। गया और दूर से चलो परमहंस महाराज बुलावत है, अब भागा जान बचा के आया, कहा सरकार बुलाया है। परमहंस महाराज बैठे रहे, फिर ऐसे ताके, सिद्ध पुरुषों को सबकी आत्मा दिखाई देती, सबको नहीं दिखाई देती। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन कोई बिरला आश्चर्य की तरह इस आत्मा को देखता है, शरीर में रहते हुए, शरीर में प्रवेश करते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए, कोई बिरला देखता है, सबको नहीं दिखाई देता। परमहंस महाराज का ए पंडित जी तुम्हारे नाम का हम खाना खा रहे तो बहुत कुकर्मी, दया के पात्र तो नहीं रहे, यहीं रहा करो,
दूर से देख के हमको प्रणाम कर लिया करना और हमको देखा करो। अब वहां नहीं जाओगे जहां चौकी थी तुम्हारी, यहीं रहोगे इतने एरिया में। कुछ दिन बीतेगा पार हो जाओगे, हमारी सीमा में रहना। फिर महाराज खाना खा के खाली हुए कि आज के बाद वहां का उपद्रव बंद, और फिर उपद्रव बंद हो गया। 10-20 दिन बीता, महाराज के वो हमार दर्शन करत करत सिद्ध बाबा आप पार हुई गए, सदा सदा के लिए उपद्रव खत्म हो गया। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत पे। या तो भगवान का भजन करके आप पार होंगे, या कोई तपस्वी अपने तपोबल से आपको पार कर सकता। बाकी कोई सृष्टि में दूसरा उपाय नहीं। परमहंस महाराज खाए और सिद्ध बाबा के पार कर दिए। सतवंती को गजी नहीं है, बेस्या पहिने खासा है, जागर साधु भीख न पावे, भड़ुआ खात बतासा है। अरे हम लोगन के खवावे यार तो पुरखा तरी हैं, नहीं न तरी है, कोई विकल्प नहीं है। ये प्रसाद बांटो। आज मौसम खराब है, क्वार में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जासे अंदर के ताले। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा होवे भान, ब्रह्म आत्मा एक है, एक लख तब हो ब्रह्म का ज्ञान। तहां मिथ्या जगनासी, लावनी सुन 12 मास। कुंवर में करना यही उपाय, कु माने कुत्सित, अर माने कट जाना। जब पूरी जानकारी हुई जाए साधना के विषय में, भ्रम समाप्त हो जाए, सही जानकारी हो जाए क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे उद्धार होगा, तो फिर लग जाना चाहिए, करना चाहिए। कुंवर में करना यही उपाय। गुरु महाराज जो बतावे बस वही करो, उसी में कल्याण है। बाकी और जो कुछ अपनी तरफ से कर रहे हो वो एक उलझने है, फंसना, और उसमें कुछ है ही नहीं। तत्वमसी श्रवणन मन लाए। जिसने परम तत्व परमात्मा जिसकी पकड़ में है, वो जो कुछ कहे श्रवणन मन लाए। मन लगा के सुनो वो क्या कह रहे हैं और उस पर चलने का प्रयास करो। जुगुत से मनन करो प्यारे, गुरु के आदेश का पर ध्यान दो, विचार करो इन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। जो इन्होंने कहा है यही हमें करना चाहिए, इसी में कल्याण है। जो इन्होंने मना किया है वो हमें नहीं करना चाहिए, उसमें हमें उलझना है। खुले जैसे अंदर के ताले, अगर आदेश का पालन पाल लग गया तो अंदर के ताले खुल जाएंगे। जब तक गुरु को गुरु नहीं जाना, गुरु आज्ञा नहीं आई, जान लिया जब गुरु स्वरूप को, सहज मुक्त हुई जाई। चोलिया काहे ना रंगाए, सुंदर बांके जोगिया। जिस दिन गुरु के आदेश का पालन पार लग जाएगा तो गुरु एक ऐसे तत्व होते हैं, वो फिर सदैव वो जानते हैं कि हमारी बात मानता है, तो जो उनकी बात मानता उसके साथ सदैव रहते हैं, उससे सदैव बात करते हैं। और जो उनकी बात जितनी अपने समझ से सही आई, जितनी हमारे अंदर सेट हो रही है, हमारे अनुकूल है, उतनी मानता है, बाकी छोड़ देता है, उससे बात नहीं करते। जो आदेश का ज्यों का त्यों पालन करता है, जानते हैं कि जो हम कहते हैं वही ये करता है। अब यहां से हमसे अलग चला गया है, कोई सामने जरूरत पड़ेगी,
अपने मन से ये कुछ कर नहीं सकता, वहां पूछेगा किससे? उसके साथ सदैव रहते हैं, सदैव बोलते हैं, सदैव बात करते हैं। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जासे अंदर के ताले। जब सदैव बात करने लगते हैं तब जानकारी हो जाती है गुरु महाराज हैं क्या। वो तो वहां आश्रम में बैठे और यहाँ हमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका मतलब गुरु महाराज त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, जब जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं। आपसे आप विश्वास हो जाता है और जहाँ विश्वास हुआ हृदय का कपाट खुल जाता है, तो हृदय से बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा हुए भान, ब्रह्म आत्मा एक लख तब हो ब्रह्म का ज्ञान। निधि ध्यासन साधना की पूर्ति काल, जहाँ साधना की पूर्ति काल में पहुंचा, ओ गुरु केवल जबान से उपदेश नहीं देते, संत सदा उपदेश बतावत, घट अंदर दीदार करावत। वो जो बताते हैं वो करके दिखा देते हैं। केवल उनके आदेश पर चल भर हम जाएं, अपने जैसा बना देते हैं। राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। गुरु जिस दिन अपने जैसा बनाते उस दिन पहले तिलक कर देते हैं, बस बेटा अब तुम हमारे बराबर हो गए। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा हुए भान, ब्रह्म आत्मा एक लख तब हो ब्रह्म का ज्ञान। गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूप अपने जैसा बना दिया। जैसे आप अपने बच्चों को अपनी पूरी संपत्ति सौंप के अपन मलिकाना दे के उन्हें मालिक बना देते हो, ऐसे गुरु भी अपना गुरुत्व दे करके गुरु बना देते हैं। तहां मिथ्या जगनासी, संसार गुरु महाराज अमर शरीरम अविकारी हैं, विकारों से परे हैं, अमृत को प्राप्त है, माया से उपराम है। आपको भी वो अवस्था प्रदान कर देंगे। जीते जी संसार में रहते हुए वो अमर पुरुष है। इसलिए सुबह सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भगवान का नाम जरूर जपो। ये सब जानते हैं भगवान का भजन अच्छा काम है और मनुष्य जो करता है वो भरता है, इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। आपकी लगन कमजोर है तो कम फायदा होगा, होगा जरूर। बोलो गुरुदेव भगवान।